हाँ हाँ हाँ, ये क्या फिर एक साइड नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन, दंडवत। नर्मदे। बोलिए, बोलो महाराज जी, किसका प्रश्न? गुरु जी प्रणाम। मान से कैसे बचें? मान की जो इच्छा है उससे कैसे बचें? मान की इच्छा हमें क्यों होती है? क्योंकि हम बड़ा बनना चाहते हैं। तो मान की इच्छा के लिए बड़ा बनने का त्याग कर दो। क्या? जी। क्यों बड़ा बनना चाहते हो? क्या होगा बड़ा बन के? जीने के लिए जीवन मिला है कि बड़ा छोटा बनने के लिए? किसके लिए मिला है? जीवन जीने के लिए मिला है। हाँ, किसके लिए मिला है? जीने के लिए। जब आप बड़ा बनने की इच्छा होगी तो वहां पे मान खड़ा हो जाएगा अपने आप। अब सोचो नहीं कि बड़ा बनने की इच्छा भी रखूं और मान भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस बड़ा बनने की इच्छा का त्याग करो, मान खड़ा ही नहीं हो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, आपका जीवन होगा। समझ गए? सबसे खतरनाक है बड़ा बनना। क्या? ये सबसे खतरनाक है। इस खतरनाक को हम बचपन से ढो रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा बनना ये सबसे खतरनाक, ये समाज के लिए एक विष है। क्या? ये ऐसा विष है, समझ में भी नहीं आया। ये समाज के लिए एक विष है, ये ऐसा जहर है, समझ में भी नहीं आता। और हर आदमी को कहता है तुम बड़ा बनो। माता पिता कहते हैं तुम्हें बड़े बनना है, सबसे बड़ा बनना है। नहीं, ये ऐसा विष है कि एक दूसरे को दे रहे हैं विष, और समझ में भी नहीं आ रहा। सब दे रहे हैं हर जगह। हम एक दूसरे को यही बांट रहे हैं। और किसको बांट रहे हैं पता है? जिससे कहते हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या? बात समझ रहे हो? आपने भी बहुत लोगों को बोला होगा, अपने बच्चों को यही सिखाया होगा। ये विष है, विष, जहर है। उसमें गलत क्या है? बड़ा बनने का तो बड़ा बनने के लिए तुम्हें बहुत लोगों को छोटा करना पड़ेगा ना। बात ये, बड़ा तुम ऐसे थोड़ी न बन जाओगे। सही गलत में क्यों जाते हो? सही गलत के पीछे आओ। जिंदगी को क्या सही और गलत में ही जीना है? क्या सही गलत के से हटके भी कुछ है? वहां तुम हो। आप अगर बड़ा बनोगे, कब बड़ा बनोगे बताओ? तुलना में। हाँ, तुलना में होता है। तो फिर कितने लोग छोटे हो जाएंगे? उनका क्या होगा? बोलिए। उसमें मेरे हाथ में क्या है? तो जिंदगी जियो ना आप, कर्म करके, प्रयास करके थोड़ा बनते हो। लेकिन बड़ा बनने की क्या जरूरत है? आप जिंदगी को जियो ना खुल के। बड़ा क्यों बनना चाहते हो? बड़ा बन रहे हो इसका मतलब आप किसी से आप कंपेयर कर रहे हो, आप किसी से तुलना कर रहे हो, और उस तुलना में आपको अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा। नहीं, ये तो होता है। तो अगर वो आप बड़ा नहीं बन पाए तो आपको दुख होगा। हाँ, आप इस बात को समझो ना। वो कार्य में संकल्प करता और है वो अगर आपसे छोटा हो गया तो उसको दुख होगा। आप जिंदगी को जियो ना। आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुलना क्यों कर रहे हो? बढ़िया पढ़ो, बढ़िया खाओ, बढ़िया लिखो, बढ़िया बोलो। ये बात सही है। हाँ, ये बात जरूरी है, तुलना जरूरी है, बड़ा बनना जरूरी है, जीवन को जीना जरूरी है। क्या? जिंदगी जीने के लिए मिली है। बड़े बनने में घुटन होता है। हमें जिंदगी मिली है जीने के लिए, तुलना करने के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं। क्या?
जिंदगी मिली है जीने के लिए। बात समझ रहे हो? बड़ा छोटा बनने के लिए नहीं मिली है। जब देखो तो हम बड़ा छोटा बनना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बड़ा तभी बनोगे जब आप अनेक लोगों को गिराओगे। बात समझ रहे? नर्मदे हर बैठिए। हाँ समझ रहे हो? बेटा बेटा बेटा, अरे बेटा, हाँ? आप अनेक लोगों को आपको गिराना पड़ेगा। देखना, बात समझ रहे हो? अनेक लोगों को आपको गिराना पड़ेगा, तभी आप बड़ा बन सकते हो। हम क्यों बड़ा बनना चाहते हैं? ये जहर हर आदमी अपने परिवार को दे रहा है, जहर दे रहा है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा। आपको नहीं लग रहा है जहर है ये? बोलिए। हाँ, क्योंकि जब वो बड़ा नहीं बन पाएगा तो उसे दुख होगा। क्या? जिससे आप तुलना करोगे, क्योंकि बड़ा तभी बनोगे जब आप कई लोगों से आपकी तुलना होगी। आप रिश्तेदार से, अपने गांव वालों से, आसपास के तुलना करोगे और सबसे बड़ा बनना है। और जैसे ही आप बड़ा बनना हुआ, आपको घोषित कर दिया गया आप इस क्षेत्र के बड़े आदमी। अब उस आपसे बड़ा जब कोई बनेगा तो आपको घुटन होगी, उसको देख देख के आपके अंदर द्वेष होगा, इसने मेरा पूरा प्रतिष्ठा बर्बाद कर दिया। नहीं, होता है। और होना ही होना है, होना ही होना है। सृष्टि है, आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया। राम ने घोड़ा छोड़ा, उनके बेटे ने पकड़ लिया। बोलो सही बात है। बोलो, कौन पकड़ा? बेटा बेटे ने पकड़ लिया। प्रकृति ऐसी है, यहाँ कोई आज तक पैदा हुआ और बड़ा नहीं बन पाया। एक से बढ़कर एक आए और गए। उधर ही निपट गए। 2 बालकों ने सारी सेना को तहस नहस कर दिया। क्या? कितने कितने? 2 बालक। उसके बेटा है। हाँ, प्रकृति तो घर में ही पैदा कर देती है। प्रहलाद को सबने भगवान मान लिया, घुमा फिरा के। बेटे ने कहा खबरदार, मैं नहीं मानूंगा। क्या करोगे? और बेटे के कारण उसकी मृत्यु हुई। कौन कारण बना बताओ? पुत्र। आज तक इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं बन पाया, समझो। प्रकृति, कृष्ण भगवान को भी भागना पड़ा युद्ध के मैदान से छोड़कर। भागे ना, रण छोड़ उनका नाम पड़ा। भागना पड़ा ना, चाहे जैसे भी। सोचो जरा, बड़ा नहीं बन पाया कोई। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। ऐसे ऐसे वीर आ गए महाभारत में कि उन्होंने दिखाया कि 3 बाण में तो हम युद्ध जिता देंगे। इतनी प्रयास की क्या जरूरत? उन्होंने परीक्षा लिया तो उन्होंने एक पत्ता अपने पैर पे दबाया, बोलो चलाओ तीर। तो उन्होंने उनके पैर के नीचे जो था उसमें भी छेद हो गया। क्या? मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, बर्बरी। 3 बार उसकी माँ ने कहा था जो हारेगा उसकी तरफ हो जाना, नहीं? यही शिक्षा दी थी ना। तो बोले ये तो फिर उनका उन्होंने शायद गर्दन काट दिया ना, काट दिया। हाँ, शीश मांगा था ना, तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि माँ ने कहा था। जबकि वो पत्ता दिखाया भी नहीं था, बगैर दिखाए। तो नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि एक से बढ़कर एक है, तुम सोच नहीं सकते। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता पैर में दबाया, उसमें भी छेद हो गया। सोचो, एक से बढ़कर एक है, तुम सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या बड़ा बनोगे? हमारे अंदर बचपन से विष घोला जाता है, और इस विष को हमारे घोलने वाले माँ बाप ही हैं। अरे जिंदगी जीना है, जीने के लिए मिला है, तुलना के लिए नहीं। जिंदगी मिली है जीने के लिए, बड़ा बनने के लिए नहीं। आज तक कोई इस धरती पर कोई कह सकते हो कि ये बस मेन यही बड़े हैं? बोलिए। राम को भी, चाहे जैसे भी, राम को भी पीछे से वार करना पड़ा है बाली को। बोलिए, चाहे जैसे भी। बात समझ रहे हो?
बाली को उन्होंने छिपके ही मारा ना, ठीक है, बाली अधर्मी था, ठीक है, उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस सृष्टि में आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया। तो आप अपने दिमाग में बोझा लेके क्यों घूम रहे हो कि मैं बड़ा बनूंगा? आप इतिहास में जाइए, एक से एक वीर आए लेकिन बड़ा नहीं बन पाए, काम किए और निकल लिए। समझ रहे हो? जैसे ही आप बड़ा बनने का प्रयास करते हो वैसे ही आप युद्ध करना चालू कर देते हो प्रकृति से, और उस युद्ध में आप हारते हो। क्या? हारना ही हारना। आप प्रकृति से युद्ध करने लगते और फिर आप हार जाते हो, और जब हारते हो तो टूट जाते हो, बिखर जाते हो, घुटन होने लगती है। पूरी जिंदगी मेहनत करके आपने गांव में सबसे सुंदर घर बनाया, ठीक है, आपकी माँ बाप ने सिखाया था, लेकिन और गांव में बच्चे पैदा हुए, उनकी माँ बाप ने सिखाया कि बेटा घर सबसे सुंदर बनाना। तो फिर क्या हुआ? आपके बुढ़ापे जाने से पहले एक ने घर बना दिया तुमसे बड़ा। पूरी जीवन भर का तुम्हारा अहंकार तहस नहस हो गया। अब आपका जीवन घुटन में, उस पूरे परिवार के प्रति वो घर को देख देख के तुम घुट घुट के जी रहे हो गया। अब वो खुश है, कौन? जिसका इस समय सबसे बड़ा है, लेकिन उसके लिए भी कोई तैयार हो रहा है। आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे अच्छा ये है, बोल सकते हो? बोलो। एक से बढ़कर एक कुदरत है, प्रकृति है, एक से बढ़कर एक, कहा ही नहीं जा सकता ये सबसे बड़ा, ये सबसे अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं, कहा ही नहीं जा सकता। जिया जा सकता, क्या? जिंदगी को जिया जा सकता। जिंदगी को जिया जा सकता। काश जिंदगी को जीते, एक सुकून होता, एक शांति होती, एक प्रसन्नता होती। लेकिन जब आप तुलना में जियोगे तो आपकी जिंदगी घुटन में रहेगी। रहना ही रहना है, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। बताओ, आपके गांव में ही आप ले लो, एक गांव में ले लो, आपके गांव में एक कोई बड़ा बन पाया? आप पहले बचपन में सोचते रहे थे ये घर बड़ा है, कुमार में हुए तो कोई और हो गया, युवा में हुए तो कोई और गया, वृद्ध में कोई और हो गया, आज तक कोई टिका? बोलो। फाइनल लिखा गया इतिहास में, ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, आज तक लिखा गया इतिहास में? बोलिए। एक से एक महापुरुष आए और गए, कहा गया ये आखिरी है। एक से एक, एक से एक, एक से एक, क्या? एक से बढ़कर एक महापुरुष आया, फिर लगा कि अरे ये तो अद्भुत है, फिर इसके बाद एक और अद्भुत आया। मतलब आज तक बोला ही नहीं गया फाइनल कुछ, फाइनल इस पृथ्वी पर कुछ बोला ही नहीं गया, क्योंकि फाइनल बोला ही नहीं जा सकता। सत्य कभी बोला नहीं जा सकता। जब भी बोला जाएगा वो या तो सच होगा या झूठ होगा, सच कभी झूठ होगा, झूठ कभी सच होगा, ऐसे ही बदलता रहेगा। ये पेड़ सामने है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। ये न सच है ना झूठ है, क्या? लेकिन सच भी है, सामने प्रत्यक्ष है, क्या? लेकिन सच भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में नहीं रहेगा, पहले नहीं था, लेकिन इस समय प्रत्यक्ष है, सच भी है और सच नहीं भी है। यही है। क्या इसे सीधा झूठ कह सकते हो? ये भी नहीं कह सकते। क्या इसे सच कह सकते हो? ये भी नहीं कह सकते। इस पेड़ का उपयोग किस तरीके से कर सकते हो वो देख लो। ये बुद्धिमानी है, ये बुद्धिमानी है आपकी। बुद्धिमान व्यक्ति सदुपयोग करता है। बात समझ रहे हो? वो सच झूठ के चक्कर में जाता ही नहीं, वो सिर्फ सदुपयोग करके निकल लेता, क्योंकि कभी सच झूठ, झूठ कभी सच, सच कभी झूठ, यही जिंदगी है। क्या सिद्ध करोगे?
क्या सिद्ध करोगे? इस करने के वो जीवन निकल जाएगा सिर्फ नहीं। तो क्या वो उसी में तो लगे हो? उसे आपको क्या, यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको बड़ा बनना था, बन पाए? बुढ़ापा आ गया, बाल पक गया, बड़ा बन पाए? लेकिन बड़ा बनने के लिए बचपन से तैयारी कर रहे हो। अच्छे तरीके से काश जीवन जीते, ईमानदारी से जीवन जीते, सत्कर्म करते। ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि तुम्हें सत्कर्म करते हुए जीवन को जीना है, और जितना रहे तुम्हारे पास, तुम्हारे मेहनत का, ईमानदारी का, उतने में खुश रहना, यही जिंदगी है। ये बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जब वो जन्म हुआ उनका, बचपन से ये शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन बचपन से हम शिक्षा क्या दे रहे हैं? तुम्हें बड़ा बनना है, तुलना। अब बचपन से उन्हें युद्ध मानसिक सिखा दिए हैं। क्या राग द्वेष बचपन से हो रहा है। जैसे ही तुमसे कोई बड़ा हुआ, द्वेष, तुम बड़े हुए, राग, ये चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। हम एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी तक ये विष पहुंचा रहे हैं। क्या बोलो, ये विष है या नहीं? आप बताओ, क्या है? बोलिए, है या नहीं? ये जहर है या नहीं? ये ऐसा जहर है कि एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, और एकदम अच्छे तरीके से ऐसा प्याला है। से डाल दिया था, हाँ? मार्क्स कम आ गया, उसका देखो वो ज्यादा आ गया। बताओ। राग द्वेष उधर से शुरू हो गया था। तो फिर कॉलेज में आ गया, कॉलेज में दूसरा कोई नहीं बोलता था, मैं खुद कंपेयर करता था। तब फिर बिजनेस में आ गया, उधर कंपेयर हो गया। टीचर से काम से गया तो उसका थोड़ा बचपन आदत में बन टीचर ही गया। बोलता है वो देखो कैसा पढ़ रहा है, तुम देखो कैसा, मतलब कंपैरिजन उससे ज्यादा पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, वकील बनो, ये सब कंपटीशन बड़ा बड़ा रेस में लग गया। नहीं, जिंदगी जियो ना, ये सिखाने में क्या जाता है कि बेटा अच्छे से तरीके से जीवन जीना, वही सब माहौल ही नहीं है। ईमानदारी सत्कर्म करते हुए। अला माहौल ही नहीं है। माहौल में माहौल लाना पड़ेगा ना, माहौल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारी पीढ़ी जो गलती कर रही है वो हम भी करेंगे, ये जरूरी तो नहीं है ना। हमारी पीढ़ियां जो गलती करे, क्या उसे हमें वही दोहराना है? उसे ठीक भी तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं कि पिताजी गलती किए तो हम भी करेंगे। कसम खाए हो। बड़े के धोखे सीखते हैं ना, कुछ क्या करो, थोड़ा ठीक दिमाग है, लगाते हैं। अभी तो समझ में आ रहा है कि वो बड़ा जो सिखा रहा था वो गलत था, तो कम से कम आप अपने आने वाली पीढ़ी को तो मत सिखाओ। बदलाव तो किया जा सकता है, प्रकृति का नियम है, बदलाव किया जा सकता है। बदलाव तो किया जा सकता है। बदलाव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? फिर जरूरी नहीं है। हम देखे, इतिहास में पढ़े, हमने कहा कि मार्ग है लेकिन घुमा फिरा के है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कहीं गलती हो रही, इतने लोग चल रहे हैं, पहुंच क्यों नहीं रहे? हमने कहा कि कुछ प्रत्यक्ष मार्ग है। ठीक है, उन्होंने बोला अपने अपने तरीके से, सबने बोला, लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति में बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं भी जाओ कहेंगे ध्यान करो, समर्पण करो, लेकिन कैसे करो ये नहीं बताते। कर्ता मेरा से मुक्त हो जाओ, लेकिन कैसे मुक्त हो वो नहीं बताते थे। तो मुझे लगा कि सीधा सीधा प्रत्यक्ष मार्ग होना चाहिए, तो मैंने उसके लिए काम किया ना। हाँ ठीक है, उस प्रत्यक्ष मार्ग को पाने के लिए 2011 से 20 लग गए, मिला ना, हमने समय दिया उसमें, मिला ना, आज समाज के काम आ रहा है ना। लेकिन उसमें मेरा समय लगा, ठीक है, कुछ नया खोज करने में एक व्यक्ति का जीवन लग जाता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन लग जाने से अनेक लाखों लोग, करोड़ों लोग उसका इतिहास में लाभ लेते। तो मैं जब निकला तो देखा तो घुमा फिरा के बहुत है, आप लोग भी बहुत मार्ग में गए, बहुत घुमा फिरा के, समझ में बात नहीं आ रही है। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मार्ग होना चाहिए कि मार्ग ही प्रत्यक्ष हो। तो मैं ढूंढने लगा, तो 2011 से 20 लग गए, लेकिन मार्ग मिला। खोज थी, पक्की खोज थी, मिला। आज आप लोग ले रहे हो इसका लाभ। कितना सीधा सीधा बात समझ में आ गई, कितना घुमा के था, और कितनी सीधी बात समझ में आ गई। बोलो, कितनी साफ सुथरी है।
जरूरी नहीं है कि जो हमारे पूर्वज कहे हैं वो सही हो या गलत हो। देश काल स्थिति परिस्थिति में बहुत कुछ बदल जाता है। देश काल स्थिति परिस्थिति में बहुत बातें बदल जाती है। आज अगर 100 साल पहले का भारत का नक्शा लेके चलो तो आप वो घर पाओगे, वो रास्ता पाओगे? रास्ते बदल गए, घर बदल गए, नहीं, नाम बदल गए। फिर अब आप कहो नहीं मैं 100 साल के पुराना वाला नक्शा पे चलूंगा। अरे भाई वर्तमान के नक्शा पे चलो। क्या? वर्तमान पे नक्शा पे चलो। तुम्हारे पिताजी ने लिख दिया कि मैं इस वृक्ष के नीचे छां लिया था, तुम गए वहां वृक्ष ही नहीं है और तुम कहो नहीं हम यही वृक्ष खोजेंगे, बगल में एक वृक्ष पड़ा है जाके ले लो ना छां। नहीं, हमारे पिताजी ने जो कहा है उसके अलावा हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो पड़े रहो। फिर वो पेड़ सूख गया है, वो छां नहीं दे सकता, वो गिर गया है, खत्म हो गया है। आप समझो जरा, अपनी मानसिकता को बदलो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पिताजी ने दादाजी ने जो कहा है वही पक्का सही है या वही गलत है। अपने समझ का उपयोग करो। बुद्धि है, समझ है, विवेक है, विवेकवान बनो, अपनी समझ को विकसित करो। कहाँ लेके जाओगे ये? लेकिन नहीं, जो कह दिया गया है बस उसी पे चलेंगे। क्या? चलो फिर जीवन बर्बाद करो। समझ गए? समझो जरा इस सब बातों को। इन सब बातों को समझो। और देश काल स्थिति परिस्थिति में जियो। और जब तक बड़ा बनना है तब तक मान की इच्छा, मतलब सारी परेशानी का जड़ है बड़ा बनना। ये बड़ा बनने का जो बात है हमारे अंदर, ये सारी परेशानी का जड़ है। जी नहीं पा रहे हैं बड़ा बनने के चक्कर में। अब आज तक बन भी नहीं पाए। आप बन पाए क्या? बोलो, आप बन पाए क्या? बोलो, कोई बन पाया क्या यहाँ? लेकिन तैयारी है बड़ा बनने का। कोई बता दो यहाँ कि मैं सबसे बड़ा। तुलना करो, किससे करोगे? परिवार से करोगे, परिवार में सब बड़ा तो गांव आ जाएगा, गांव में करोगे तो क्षेत्र आ जाएगा, क्षेत्र में करोगे तहसील आ जाएगा, तहसील में करोगे जिला आ जाएगा, जिला में करोगे प्रांत आ जाएगा, प्रांत में करोगे देश आ जाएगा, देश में करोगे विश्व आ जाएगा। करो करो। और जैसे ही बड़ा बनने का भाव लाते हो आप आ गए द्वैत में। क्या? राग द्वेष में। और जिंदगी जीना है तो अद्वैत। बस मुझे तो न बड़ा बनना है न छोटा, बस बात खत्म हो गई। हो गया अद्वैत में। बस अद्वैत में जीवन है, जीवंत होके जियो। द्वैत में घुटन है। तो आप देखो आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा, करते चले जा रहे हो। क्या? अरे भाई आपके पास समझ है, उसका क्या करोगे? क्या करोगे? लेके जाओगे? आपके पास समझ है, सही गलत का फैसला लेने के लिए मेरे जीवन में क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, आपके पास समझ है। उसका कब उपयोग करोगे? उसका उपयोग करो। मुझे इतिहास में जितना मैं पढ़ सकता था पढ़ा, मैंने अध्ययन किया, तो मुझे लगा यार मार्ग तो ठीक है लेकिन इस समझ में नहीं आ रहा है। घुमा फिरा के। क्या? घुमा फिरा के है। बहुत लोग सालों से साधना कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ ऐसा मार्ग होना चाहिए, मार्ग ही प्रत्यक्ष हो। अगर हम भी पुरानी परंपरा को ही ढोते तो हम आपके सामने प्रत्यक्ष मार्ग थोड़ी नहीं ला पाते। हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा है ठीक है, वो देश काल परिस्थिति अलग रहा होगा, अभी बात समझ में नहीं आ रहा। कोई तो प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढो। मार्ग वैसा हो जो सबके समझ में आए। इस समय जरूरत है।
देश काल स्थिति परिस्थिति में सब बदलता है। इसलिए वर्तमान की व्यवस्था का उपयोग करो और समझो और अपने आप को निकालो। परंपरावादी मत बनो। हाँ, कुछ चीजें उचित हैं, उसको अपनाओ, क्या ऐसा नहीं? जो तुम्हें ठीक लगे कि नहीं, ये हमारे पूर्वज, हमारी परंपरा से हमें ये मिल रहा है, उसका भी पालन करो। संस्कृति का पालन करो, ठीक है, खुद पे अनुशासन करो, मर्यादा में जियो। लेकिन बस ये बड़ा बनने का भाव हटाओ। आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया, ये ध्यान से समझ लेना। बन पाया तो बताओ ना, आप बोलो फिर। वो बड़ा बनने को ये अशांति हो गया इसलिए इधर आ गया, क्या हुआ पता नहीं। तो वही तो, इसलिए कुछ भी पाओ उसमें अंदर में शांति नहीं होता, अच्छा नहीं होता। कैसा भी होने के बाद भी कुछ अंदर से शांति नहीं। यहाँ देखो, यहाँ कितनी शांति है, हाँ? सब कुछ था बट अंदर से थोड़ा उतना नहीं था। यहाँ कितनी शांति, क्योंकि यहाँ बड़ा छोटा बनना ही नहीं। हाँ, यहाँ जीना है। खत्म करो। हाँ? देखो, यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति प्रसन्न है। हाँ? हाँ? ये दिमाग से थोड़ा घुस गया था बड़ा बनने का, एकदम सब एक दूसरे को घुसा रहे हैं। कुछ भी क्या? सब एक दूसरे को घुसा रहे हैं, समझ रहे? अच्छे तरीके से। मुझे जीवन की गलती दिख रही है कि जीवन भर जितनी काबिलियत नहीं थी उससे ज़्यादा तो हाथ जोड़ जोड़ के मांगा है मंदिरों में जाके, हाँ, और क्या? और जितनी काबिलियत नहीं थी उससे ज़्यादा मांगा। और मांगा भी क्यों? क्योंकि बिना काबिलियत के कुछ बड़ा बन जाएं, हाँ, कुछ ज़्यादा पालें, लोगों में ऊपर आ जाएं, उठ जाएं कहीं। एकदम। ये सोच रहे कि कुछ ज़्यादा प्राप्ति हो जाएगी तो हम भी स्तर उठ जाएगा हमारा। हाँ हाँ, उस स्तर को उठाने के लिए हम कितना गिर रहे हैं ये देख ही नहीं पाए। वही तो, गिरते चले जा रहे हैं। और बेटा बोलो, तुम्हारा भी कोई प्रश्न है? पास होगी नहीं। हाँ? हाँ? पास हो मेहनत की हो तो पास होगी, लिखी होगी पास में होगी, और लिखी नहीं होगी तो बस। हाँ? अब कोई भोजन ना करे, बोले पेट भर गया, और भोजन करो पेट भर जाएगा। अतः अगर आपने पेपर में लिखा होगा, नहीं? बोलो, आप क्या बोल रही हो? अगर आपने लिखा होगा तो पास होगी, नहीं लिखा होगा तो रिजल्ट सामने आएगा, नहीं? जैसा आपने उसमें लिखा होगा उसी पे नंबर मिलेगा ना, है या नहीं? ठीक, आपकी मेहनत। बोलिएगा, और कोई प्रश्न हो किसी का, बोलिए बाबा। 12 साल में पड़ने वाले कुंभ का क्या महत्व है, संक्रांति का क्या महत्व है, और हम साधकों को आपके अनुसार कैसे मनाना चाहिए, इससे आत्म कल्याण में सहायक हो? देखिए, मकर संक्रांति का हमारे पहले तो हम पीछे की बात करते हैं कि हम उस दिन नया वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? साफ सुथरा। ये हमें एक वस्त्र मिला है, तो इसे मकर संक्रांति के दिन पूरा साफ कर लेना चाहिए। तो वो किए क्या? नहाए? हाँ, नहाए? ये तो ऊपर का स्नान है, अंदर से पूरा साफ हो गए क्या? ये तो तब आपके जीवन में मकर संक्रांति का कोई मतलब ही नहीं। वो कैसे साफ किया जाता हाँ? है? कैसे साफ किया जाता है हमारे कैसे? बस बड़ा बनने की इच्छा का त्याग कर दो, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस खत्म बात। मकर संक्रांति के दिन पक्का कर लो कि आज से ईमानदारी और सत्कर्म अपना लूंगा। आज से शब्दों के लेन देन से मतलब वस्तुओं से लेन देन में कभी भी बेईमानी नहीं करूंगा, बात खत्म। तब आपके जीवन में मकर संक्रांति का मतलब है। बोलिए, नए वस्त्र पहनते हैं ना? नहीं? बोलिए, नए वस्त्र पहनते हैं।
तो अपने आप को पूरा नया कर लो, नहीं शुद्ध कर लो। बोलिए। हाँ, कब कर रहे हो? आज है? हाँ, आज कर लो बाबा, आज पक्का कर लो, ईमानदारी और सत्कर्म फाइनल। स्टैम्प मार लो अपना। शब्दों के लेन देन से सब, खान पीन बोल चाल उठना बैठना सब पूरी तरह ईमानदारी हो जीवन में। क्या बोल रहे हो? ठीक है ना? बोलिए, और कोई प्रश्न है तो, और किसी का हो तो बोलो। यहाँ पे थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए। हाँ बोलिए प्रकाश। ईमानदारी से हम कैसे जिए, यहाँ पे क्या गलती कर पा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो व्यावहारिक गलती जीवन आप में कर ही तो- नहीं सकते। व्यावहारिक जीवन में भी मैंने करी नहीं, हाँ दिखी भी नहीं, हाँ, और यहाँ पर मैं क्या गलती कर सकता हूँ, कैसे बचूं गलती? अगर आप व्यवहारिक बातें कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आए थे तो मना कर दिया गया था किसी से बातचीत न करना। अगर वो कर रहे होंगे तो गलती, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं। व्यावहारिक बातें तो घर पे ही छोड़ा है यहाँ पे। अच्छा, घर पे छोड़ा है, चलो बढ़िया है। जीवन ईमानदारी और सत्कर्म से हो सत्संग के बस। अलावा कोई बात नहीं। इस कपड़े को शुद्ध कर लो। अंदर ये कपड़ा मिला है आपको साधन, इसको पूरी तरह शुद्ध कर लो, बात खत्म। 12 साल में कुंभ क्यों लगता है? ये हमें इसका मुझे कोई अता पता नहीं है और मैं पता भी नहीं करना चाहता। महाराज जी इस पे कुछ बोल सकते हैं? हाँ? कुछ तो बस अरे तो आप तो बोल सकते हो बाबा। बोलना क्या गुरुजी, वैसे तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वो किताबों में जो पढ़ा हाँ था हाँ, वही महाराज जी कुछ बोल सकते हैं। वही बोलिए। जानना है। हाँ, यही तो जानना बाकी है। अपना उसमें कुछ नहीं है। हाँ बोलिए। हमने ऐसा पढ़ा था हाँ कि बताइए। अमृत कलश की जो सुरक्षा है वो चंद्र देवता तो को दी 4 गई। बूंद गिरा था हाँ, एक एक जगह। हाँ। ये तो हमें भी पता है। बस इतना ही मुझे पता है, अरे इससे ज़्यादा यार, कुछ नहीं। तो ये तो मुझे भी पता है, तो ये तो मैं ही बोल देता। इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं। 4 बूंद एक एक जगह गिरा है हाँ, बस। तो 12 साल में क्यों लगता है, हर साल क्यों नहीं, ये वो ये पूछना चाहते हैं। तो वो बताइए, वो क्या इसी में वो 12 साल का चक्कर क्या है? हाँ बाबा, उस चार चक्कर में वो परेशान है। नहीं, वो मुझे नहीं ऐसा पता। नहीं है, यदि सत्य है तो आगे बढ़े, वरना हमेशा के लिए हट जाए। और क्या? आगे ये बढ़े आगे मत। छोटी बच्ची बैठी है, ये भी आके आकर के या तो झूठ फैलाएगी, या झूठ है तो उसे हमेशा के लिए नहीं तो कुछ तो होगा, हाँ कुछ तो होगा। इतनी भीड़ लग रही है हाँ, तो कम से कम सत्य क्या है? मैं कह रहा हूँ कुछ हो या ना हो, एक दूसरे से मिलन तो हो रहा है। कुछ तो हो रहा है। पूरे समाज के लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलन तो हो रहा है, भाईचारा तो हो रहा है, एक दूसरे से मिल तो रहे हैं। नहीं आखिर कैसे मिलते बोलो? कहीं न कहीं ठीक ही है, एक दूसरे से मिल तो रहे हैं। बोलिए। ये तो बढ़ रहा है। हाँ हाँ बाबा, कम से कम मेला लग रहा है। तो पहले देखिए हमारे गांव में मेला लगता था कि नहीं? हर गांव में साल में 1-2 बार मेला लगता था। कोई छोटा मेला था, कोई बड़ा मेला था। क्या था वो मेला पता है? एक दूसरे से मिले, क्षेत्र के लोग एक दूसरे से मिले। अब बंद हो गया, अब नहीं लग रहा है। क्यों बंद हो गया? अमीरी आ गई। पहले गरीबी थी, साल में लोग पैसा जुटाते थे मेला के दिन, मेला में खरीदारी करते थे। मेला में खूब पैसे लेके जाते थे और खरीदारी करते थे, जलेबी खाते थे। लेकिन आज घर में खोआ का मीठा रखा है, लेकिन खा नहीं सकते। शुगर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हमारे पास व्यवस्थाएं हैं लेकिन उपयोग करने का समय नहीं है। पहले व्यवस्थाएं नहीं थी लेकिन जीवन था। नहीं, आज जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ी, हम आपस में बात करना कम कर दिए। नहीं, मेले में जुट बना के जाते थे लोग, नहीं सब। हाँ बिल्कुल 5 पैसे 10 पैसे में पूरा मेला देख के आ जाते थे। आइसक्रीम सब झूला झाला सब हो जाता है। 5 पैसे में? तुम कौन से सन के हो भाई? 5 पैसे 10 पैसे में तुम कौन से सन के हो? इतना ही मिलता था हमें तो 10 पैसे हाँ चवन्नी। क्या चवन्नी में आइसक्रीम मिलती थी? हाँ। तो एक आइसक्रीम खा के पूरा मेला देख के और तो और क्या था? 20-30 रुपए मिलते थे। ना नहीं मिलते थे। आप हमें तो कम से कम अनाज इतना मिलता होता था। आप कौन से सन के हो? सन क्या 1980 का जन्म है मेरा। हाँ, तो फिर? तो हमें तो चवन्नी मिल जाती थी, हम तो मेले में घूम के आ जाते। इतना ही पैसा खाते थे चवन्नी में।
चवन्नी हमें तो अनाज चलता था उस टाइम। हाँ, चलता नहीं था। चलता था, लेकिन 10 पैसा, चवन्नी में 20 पैसा भी चवन्नी चलता में था। कुछ 5 चॉकलेट आते थे ऐसे। एक आइसक्रीम आती थी लाल वाली, याद है? चवन्नी में हाँ लाल वाली, हम्म। आगे गरी लगी रहती थी। हाँ गिरी नहीं लगी रहती थी। हाँ तो 4 आना का आता था, गला हुआ 10 पैसा कुछ, हाँ याद है कि इतने नहीं? 10 पैसे का 20 पैसे में इतने में 4 होता 5 था। 6 रुपया 10 रुपया मिलता था, हाँ 20 रुपया। अठन्नी चवन्नी में 1-2 हाँ रुपए में वो काम तो हो मिलता जाता था, सामान मिलता था। हाँ। लेकिन चवन्नी में मेला देख के 20 थोड़ी रुपए ना तो मुझे आते। नहीं मिले कभी, में तो मिले 1-2 रुपए लास्ट, इसमें काम हो जाता था। 1 पैसा 10 रुपए बहुत हो गए मेले में। 10 रुपए बहुत ज्यादा था। हाँ मतलब वही 10-20। 1-2 रुपए में पूरा मेला हो सस्ता ही जाता थी था। आप हाँ। तो 10-20 खूब ज्यादा खर्च किए इसका मतलब। नहीं यार 20 तो मिला है, मैं भी 84 का हूँ, हाँ। पास ही हूँ। हाँ। तो मैंने मतलब बोल सकते हैं 10-20 मिलता था। हाँ 10-20। 10 पैसे की बिस्किट गोली ऐसे आ जाते थे। हाँ हाँ वैसे आ जाते ये वो पीली वाली नल्ली आती थी, 1 रुपए का पूरा पैकेट। हाँ वो दे देता था हाँ? बड़े हाँ पीली हाँ वाली 1 रुपए का आता था गोगरा ना, बोलते हैं। 1 रुपए का। इससे भी कम का आता हाँ था। वही घुमा फिरा के वही है। उसी टाइम जीवन था गुरु जी। उस टाइम व्यवस्था में नहीं थे, बस जो मिल जाए बस काफी है। वही तो आज इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है, जीवन खो गया। क्या हम एक दूसरे से दिल की बात नहीं कर सकते? नहीं, हम बनावटी बातों में जी रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। मशीन पे जिंदगी हो गई है। मोबाइल पे जी रहे आज। लेकिन और मोबाइल आगे तो- मोबाइल आपको एक जानकारी देगा, वो भी लोगों ने अपलोड किया है, लेकिन मोबाइल फीलिंग थोड़ी ना देगा। हाँ आप जब एक दूसरे से बात करोगे तो आपके शब्दों पे हो और आप स्माइल दोगे, हंसोगे, एक रिएक्शन होगा आपका, नहीं एक फीलिंग होगी। वो आपको मशीन थोड़ी ना देगी, फीलिंग देगी क्या? मशीन फीलिंग नहीं देगी, मशीन एक जानकारी देगी, फीलिंग नहीं देगी। क्या हम एक दूसरे के भावनाओं को समझ के बात करेंगे। आज तो दूरियां हो गई। व्यवस्थाओं का अगर सदुपयोग करें तो अभी भी नजदीकियां हो जाए। देखो सुबह उठ के कोई भी, आप कोई भी सामने वही सब परिवार है, कुछ नहीं बोलते, लेकिन आप जैसे ही व्हाट्सएप खोले, सुबह उठते ही पहला काम तो आपका है सोशल मीडिया, तुरंत व्हाट्सएप खोले और आपने हजारों को मैसेज कर दिया गुड मॉर्निंग। लेकिन सामने कई लोग थे, उन्हें कोई न प्रणाम न गुड मॉर्निंग, कोई नहीं। अगर बुखार हो जाए तो कौन आएंगे? वो हजारों लोग आएंगे कि पानी इनसे मांगोगे, दवा इनसे मांगोगे? बोलो। पास अलग प्रताप आए। मतलब आज के समय में शरीर से हम नजदीक हैं, मानसिक दूरियां हो गई। क्या अब आप परिवार इतना बेचैन है आपके लिए, घर पे थे तो बेचैन था नहीं? घर पे थे तो बेचैन क्यों नहीं थे? आज बेचैनी दिखा रहे हैं। हाँ? 2 ही दिन हुए थे। हाँ अब बेचैनी दिखा रहे हैं। घर पे थे तो बेचैनी नहीं थी, क्यों? तब तो कोई आपको गले नहीं लगा रहा था। कितने साल हो गए आपके बच्चे को आपको गले लगाए? पक्का बताइएगा। हमको गले लगाए आपके बच्चे ने खुद आपको गले लगाया? ऐसे तो कभी नहीं लगा। अब बताइए, ये जिंदगी माँ बेटे और बाप की है। आपने कब गले लगाया था, याद है? वो बचपन नहीं लगा। अब बताइए। तो फिर बताइए, बचपन में धोखे से लग गया नहीं तो जब अगर बचपन में गले लगाया तो जवानी में क्यों नहीं लगाया? लगाना पड़ता उसको। कुमार अवस्था में क्यों नहीं लगाया? शर्म आ रही है? बोलो। अगर प्यार अगर होता है तो हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। दोस्त होते हैं तो हाथ मिलाते थे ना पहले? नहीं, स्कूल में हम उसी से हाथ मिलाते थे जो दोस्त होते थे, नहीं? बताइए बाप बेटे में, चलो आप जितने लोग बाप यहाँ बैठे हैं बताइए, आप पता नहीं इनको कब याद, आप बताइए बाप बेटे का क्या रिश्ता है? आप क्या कहेंगे? आप बाबा जी, आप रोजाना चलिए आपकी जिंदगी में, आप बाबा जी? तो ये ना ठीक है। नहीं, गले लगाते हो, सही बोलना। जब बच्चा कुछ करके आता है तब गले लगा। मतलब ना करे तो बच्चे को गले लगाते हो उसकी काबिलियत को? नहीं मैं नहीं लगाता, वो आके लगता अच्छा वो लगता है। आपने कभी लगाया या नहीं? है। तो दिल से ही आशीर्वाद देते हैं। अब बताइए, दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं,
गले नहीं लगा सकते, शर्म आती है। एक्चुअली क्या होता है पता है, हम बहुत दूर हो गए हैं, हमें शर्म आती है। साफ साफ बता दूं आपको, क्या आती है? शर्म। कैसे गले लगा? हाँ अब बताइए, अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते। वो बहुत बड़ा हो गया। जरूर हमारा अगर आंतरिक लगाव होता तो हम बिना गले लगाए रह ही नहीं पाते। हाँ? अब पत्नी को गले लगाए या नहीं? और टाइम हाँ, कितना टाइम? कितने साल हो गए? 17-18 साल हो 18 साल तक उसके पास गए ही नहीं आप, कोई संबंध नहीं है आपका। बाबा खाना खाया चलिए। कौन सा जीवन जी रहे हो, उसका जिंदगी तो आप बर्बाद कर दिए। फिर शादी किस लिए किए थे? बच्चे हो गए बहुत। बच्चे हो गए। आपका भी यही हाल है भाई। नहीं वो मास्टर लेडी है सर, उन्हीं के साथ में जी पा रहे हैं हम लोग। अरे यार, आपका भी यही हाल है। वहां जरूरत है, वहां लगा लेते हैं, वहां जरूरत, मतलब हम जरूरत में जी रहे हैं क्या? एक्चुअली गुरुजी स्टैटिस्टिक्स 45 के बाद हाँ। वाइफ एंड हस्बैंड गला लगाना वेरी रेयर 99% नहीं होता है आफ्टर 45। अब बताइए, मतलब में गले लगा रहे थे? हाँ? नहीं है मतलब में शरीर की जरूरत है, कामनाओं की पूर्ति के लिए, 45 जरूरत की पूर्ति के लिए। 45 के अंदर ही गले लगाना सब कुछ। बता, मतलब जरूरत के लिए। बताइए कैसी हम जिंदगी जी रहे हैं? कभी भी मतलब से भी तो लगा सकते थे। सोचिए जरा इस बात को, कैसी हमारी जिंदगी है। पैर भी छूते हैं बच्चे तो घुटनों तक ही है। वही तो। फॉर्मेलिटी है। पैर अगर आदमी आस्था में अगर समर्पण से छुएगा तो पैर ही छुएगा। घुटने तक आ रहा है तो समझ लो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है, आपका पाँव नहीं छू रहा है, वो मजबूरी में कर रहा है, उसकी इच्छा आंतरिक नहीं है, लेकिन करना पड़ता बस करना पड़ रहा है समाज को दिखाने के लिए बस, और आपको नहीं कर रहा है। हाँ। हमसे तो कोई कहता है तो मैं कह देता हूँ, यहाँ कोई छूता है तो मैं कहा ये क्या, ये क्या जरूरत है? आप इतना भी झुकने की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई? क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? हाँ, वो भी दिखावट हो गया आज में। नमस्कार दिल से नहीं करता। इन सब बातों को समझो भाई, सच में जिंदगी जीते हो देख लो। बाप बेटों को गले लगाए पता नहीं कितने साल हो गया, पता नहीं, सोचो जरा। सबकी हाल वही है भाई। गुरुजी आजकल क्या है ना, हमें भी नहीं याद है कि हमारे बाप ने हमें कब गले लगाया था। माँ का तो लगाना था खूब, माँ के पास में खूब कई सालों तक दूध पिया मैंने। क्या मतलब, मुझे याद है उसका दूध पीना। तो मतलब मैं बड़ा होने के बाद भी जब समझने लायक हो गया था तब भी उसका दूध पीता था। तो माँ के तो बहुत करीब जिया, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि बाप ने कभी आके गले लगाया हो। क्या, मुझे याद नहीं। ऐसी जिंदगी हमने जी। आप कुछ बोल रहे हैं? आजकल क्या है ना, टच, मतलब टच में एक फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है। ये टच हो गया ज़्यादा, फोन का टच, हाँ फिजिकल टच नहीं है। वही तो, जब से फोन का टच आ गया फिजिकल टच चला गया। सही में एकदम मतलबी, हम मतलब में जी रहे हैं। टच फोन से हो गया, टच फोन से टच है, आदमी से टच नहीं है। कभी टच फोन के पहले कोई घर पे आए तो आई ऐसा बोलता था। हाँ। हाँ हाँ सही। मोबाइल में ही देख के कह रहा है, एक गिलास पानी लाओ इनके लिए। न उनको देख रहा है न पानी को देख रहा है। आइए भैया आइए। हाँ, पहले स्पर्श करता था, तुरंत हाथ मिलाता था, आइए आइए। अभी तो मोबाइल को देखते ही ये कह रहा है कि इनके लिए चाय बनाओ। इधर टच कर रहा है, इधर नहीं कर रहा है।
वही टच इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव बोलते हैं। हाँ टच इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव, मतलब प्यार को एक्सप्रेशन करने का तरीका होता है एकदम स्पर्श, 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 छूना, छूना प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका एकदम है। एकदम। टच इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन। अगर प्यार है तो हम छू भी नहीं पाते, तो निगाहों से उसके स्पर्श कर देते हैं, और वो भी वहां से स्पर्श कर देता है। नहीं, जिन्होंने किया होगा उनके लिए है, हाँ? किया तो होगा ही, घुमा फिरा। स्पर्श इज द अद्भुत चीज, हाँ प्यार को मतलब एक्सप्रेस करने का। जरूरी, मतलब दूर से भी हम सही है, मतलब स्पर्श कर सकते हैं, सही है। किए भी होंगे, ऐसा नहीं। होता है हाँ। एक्चुअली। 20 साल से कोई नहीं, दो लोग नहीं देखा, जाके इसका गला मिलाते। पत्थर मारो महाराज जोर से, पत्थर लगना चाहिए उसे। यही था महाराज जी, वो यही कुत्ता था। नहीं, वो महाराज जी वो रखते नहीं ना अंदर, बोलने के बाद भी महाराज जी वही करेंगे जो उन्हें पसंद है। ये 1-2 महीने बाद तो नहीं। ये हो जाएगा। नहीं, वो महाराज जी वो रखते नहीं ना, महाराज जी को बोला गया था। एक्चुअली महाराज जी वही करते हैं, इंसान वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। मतलब आपको लग गया कि मुझे यही करना है, तो वो गलत भी है, लेकिन आप करोगे वही। आदत, आदत, आप करोगे वही। मैंने ये देखा कि आदमी को वही करेगा जो उसे करना है, उसे कितना भी समझाओ नहीं। उसने फैसला कर लिया है ना मानसिक, यही मैं करूंगा, वो करेगा ही करेगा। ऐसा बात समझ रहे हो? गुरुजी, दो लोगों का काम है किसी वस्तु को लेकर, उसमें तीसरा व्यक्ति अगर बिना काम के अपनी बात रखे, कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ। ना पूरी बात पता है, हाँ, तो ये व्यवहारिक बात है कि नहीं? नहीं, तीसरे को मना कर दो कि आपसे पूछ कौन रहा है। कल ये घटना हुई है। हाँ, वही कह रहा हूँ। नहीं, तीसरे को मना कर दो कि पूछ क्यों रहा, कौन रहा है आपसे, तीसरा समझ जाएगा। तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने उसको बोलने दिया। आप सीधा कह सकते हो ना कि आपसे पूछ कौन रहा है, फिर वो दोबारा ऐसी गलती आपके साथ तो नहीं करेगा जिंदगी में। तो मैंने ये देखा कि आदमी वही करता है जो उसे करना है, ऐसा। इससे आदत छूटे। नहीं, आदत ऐसे लोगों का जल्दी छूटता नहीं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ या इन्हें दूर कर दो। ऐसे लोगों को झेलो मत, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहो, नहीं तो वो भी तुम्हें मतलब कमजोर बना देंगे। 1 से 2 बार, 3 बार, तीसरे बार अगर नहीं समझा तो उस व्यक्ति को हटा दो अपने पास से, या तो उसके पास से तुम हट जाओ। क्या नहीं, वो व्यक्ति आपको कमजोर बना देगा धीरे धीरे। बहुत लोग आपको क्या अच्छा लगता है पूछता नहीं है, वो लोग को क्या अच्छा लगता है वही देता है। हाँ। क्या जीवन अच्छा है, अच्छा है, में जीवन में गधे का साथ कभी मत करो। क्या क्या नहीं, वो तुम्हें दौड़ना छुड़ा देगा, वो तो कभी दौड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो पैदाइशी गधा है। तो ऐसे कुछ लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं, उन्हें छोड़ दो। दूसरे का आदत छोड़ो, मेरा खुद का आदत। हमने अपने जीवन में किसी को नहीं पकड़ा, क्या एक आदमी को पकड़ा अपने आप। मैं चला भी था अकेले हूं, और आज भी मैं अकेले हूं। कभी भी गधे का साथ मत कर लो, अगर किए जिंदगी तुम्हें दौड़ना छुड़ा देगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत गधे हैं, ऐसे बहुत गधे हैं जिंदगी में। और हम कभी भी आज तक, मैं आपको बताऊं, मेरा साथ कभी किसी से नहीं हुआ। मैं अकेला निकला। मैं बोल सकता हूं बचपन से मेरा साथ कभी मतलब रह नहीं पाया कोई। अब दूसरे का पता नहीं, अंदर का आदत कैसे छूटे, अंदर खुद का ऑब्जर्वेशन करके कैसे। देखो ना, जरूरी है या नहीं, हाँ। आप देखो जरूरी है या नहीं। शेर अकेले घूमता है, किसी के साथ मिलता नहीं है, बस शेर का लक्षण होता है। बस ऐसा डॉग होता है, 10 डॉग के साथ घूमता है, कुत्ता 10 कुत्ता के साथ घूमता है, शेर अकेले होता है। वही कह रहा हूं कि कुछ ऐसे होते हैं जीवन में
आपको आगे जाना है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, वो आपको खींचेंगे, जैसे इनको इनके परिवार वाले खींच रहे हैं, आओ तुम मत जाओ अपने कल्याण के लिए, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन रहोगे तो कुछ तो लाभ होगा, आओ। ये वहां रहे यहाँ रहे क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग तो रह रहे हो बाहर ही ना, अभी इनका परिवार बाहर ही रहता है ना, ये चाहे वहां रहे चाहे, लेकिन वहां रहोगे तो घर रखाओगे। उनका आशा ये होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम अकेले डूबेंगे। ये समझदारी थोड़ी ना है। बोलिएगा, आप कुछ बोल रहे थे। गुरुजी अभी हम अकेले कहीं नहीं जाते यूजुअली, मतलब आपका जैसा छोड़ दीजिए, कोई ना कोई को लेके जाना है हमको, जान पहचान को। हम गांव जा रहे हैं, भैया आ जाओ हम दोनों मिलके गांव जाएंगे, पिक्चर जा रहा है दोनों मिलके पिक्चर जाएंगे, बचपन में लोटा लेके जाते थे वो भी मिलके जाते थे किसी को लेके जाना है कहीं भी। ये क्या आदत है, मतलब मैं आजकल ये पक्षी को भी देखता हूँ, दो मिलके घूमता है, एक एक पक्षी 10-10 वही टाइप का पक्षी मिलके रह रहा है, घूम रहा है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये आदत है नहीं, ये तो प्रकृति में नियम है, दो मिलके जीना, दो पक्षी मिलके जीता है, वही टाइप का 10 पक्षी। वो तो दो इसलिए मिलके जी रहे हैं, आपस में एक दूसरे की जरूरत है, नर मादा है। ठीक है, 10 पक्षी का ग्रुप ऐसा हाँ जाता है, 10-15। एक ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि दूसरे से अपनी रक्षा करने के लिए। फिर हमको भी आदत हो गया, कुछ भी काम बस तुम आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ, एक सपोर्ट, आपको एक सपोर्ट की जरूरत है। जरूरत नहीं होता है, फिर भी हम एक दो को एकदम लेके जाते हैं। एकदम पिक्चर देखने के लिए भी लोग को ले जाते हैं, एकदम पिक्चर तो हमें देखना है वही। मतलब ये आदत है नहीं है तो इनसिक्योरिटी। नहीं जरूर कहीं न कहीं आप देखो क्यों ले जा रहे हो। गुरुजी जी उसके अंदर जरूर बस बात ये है कि जरूरत है। कुछ तो बात है, उसे खोजिए। हाँ। क्या सच में उसके लाभ के लिए ले जा रहे हो तो ले जाइए, हाँ लेकिन आप उसका उपयोग करने के लिए ले जा रहे हो तो मत ले जाओ। सीधी सी बात है, आप उपयोग करने में उसे क्या दोगे? आप देख लो कि आप ले क्यों जा रहे हो, जरूरत किसकी है। अकेले रहने के लिए डर होता है, शायद अकेले नहीं रह पाते इसीलिए ले जाते हैं। हाँ सबकी अलग अलग है ना, वो किस प्रकार से भाई उसको डर लगता है तो साथ मतलब से ये सिचुएशन अकॉर्डिंग टू हाँ। सिचुएशन, एकदम एक टाइम में उसका जरूरत पूरा करने के लिए ले जाते हैं। एकदम वही होता है। ठीक है, हमारे साथ वो भी पिक्चर में आया, दोनों मिलके देखेंगे। मैं तो ज्यादातर अकेले जिया हूँ, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं अकेले ही जिया हूँ। इसीलिए इतना समझदार हो गया आप, हाँ। इतना समझ स्वयं लिया। के साथ पूरी तरह रहे हो आप। इसलिए कहाँ जाना है फैसला मेरा था, मैं किसी के फैसले पे जाता नहीं था। सही। हाँ तो वो आपके फैसले में साथ चला, हाँ, जब तक तो चला। चला। जैसे आपके हाँ। फैसले के अलग विरोध हाँ, में रहा तो हाँ। बस उसका जैसे रास्ता महाराज जी 4 साल से मिले लेकिन मेरे साथ नहीं रह नहीं, पाए। हाँ। क्या मेरे साथ नहीं रह पाए? इनको समझाने के लिए कभी इनका जहाँ स्थान पे रहते थे वहाँ जब मैं जाके एक महीना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ जब निकले तो कभी रह नहीं पाए, वो रास्ते से ही वापस गए। हाँ सही। हमेशा, हर बार, बिल्कुल हर बार। लेकिन मैं पीछे नहीं गया। क्या नहीं, सही। क्योंकि मैंने जिंदगी में पीछे जाना सीखा ही नहीं, हमने पीछे जाना नहीं सीखा, मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। अभी भी देखो मैं अकेला हूँ, एक कुटिया बनी उस दिन मैं मतलब अकेला ही। फिर राजेश उस दिन था, राजेश बोला मैं जा रहा हूँ, बोला ठीक है, तो फिर रास्ते से आया, बोला मेरा मन नहीं गया, तो दूसरे दिन गया। तो कहने का मतलब अकेला ही। ऐसा नहीं शुरुआत से कोई कहा मैं रहूंगा, नहीं। इस कुटिया में अकेले रहने वाला आदमी पहले स्वीकार किया खुद, और अभी भी अकेला है, क्योंकि जब चाहे जो आ रहा है जा रहा है। समझिएगा, उसका काम पूरा हुआ वो चला जाएगा। मतलब मेरी जिंदगी ही अकेले की है। ऐसा नहीं कुटिया तैयार हुआ तो यहाँ पक्का कोई कहा कि नहीं मैं रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी ये। मैं इतने दिन रहा गुरुजी, मैंने यही देखा कि आप अपना कोई डिसीजन
किसी भी साधक पे थोपते नहीं हो। एक तो कि हाँ। आपका कोई थोपा हुआ डिसीजन उसे फॉलो करना है। एक तो मैंने ये देखा, आप कुछ थोपते नहीं हो, भाई देख लो ये रास्ता है, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो कोई वो आपकी मर्जी, एक तो ये आप देखा। देख। एक आपने जो भी साधक है उसको स्वतंत्र कर रखा है, उसको जीवन जीने के लिए इन नियमों के अंदर वो जी सकता है, वो स्वतंत्र अपना जीवन जीने के लिए, जब भी वो आए जब भी वो जाए, कभी भी। ये अपनों की कुटिया। एक मैंने हाँ। ये यहाँ पे अनुभव किया है। दूसरा, आप किसी भी प्रकार से साधक को किसी बंधन में नहीं रखते हो कि आप किसी बंधन में हो। आपके बंधन में आप यहाँ रखते नहीं हो कि आप इतने दिन हो गए मुझे देखते हुए कि नहीं आपको रुकना है, यार ये थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपने ली थी, इसे कौन करेगा। नहीं नहीं, ये मैंने अभी तक ये अनुभव किया। आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जाना है जाओ, आना आओ, रहो तो रहो, ना रहो तो ना रहो। एकदम आप नहीं भी रहोगे तो मैं अकेला मैं यहाँ रहूँगा, एकदम कोई भी ना सब रहे। होगा ना, मैं करूँगा ना। बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ें मैंने ये अनुभव की। नहीं, ज़्यादातर आश्रमों में जिम्मेदारियां दे दी जाती है, जब जाते हैं कितने दिन बाद में वापस आओगे, इस प्रकार से मतलब उसे बंधन में ले लिया जाता है। मैं सीधा कहता हूँ, हाँ, आओ या ना आओ तुम्हारी तुम्हारी मर्जी। मर्जी है, बिल्कुल सही। आप यहाँ कुछ करने मत आना। हाँ, आना तो अपने आप को बदल रहे हो तो ठीक है, नहीं यहाँ के काम के लिए तो मत आना। बिल्कुल। हाँ। ये मैंने ये अनुभव किया है। हाँ, बिल्कुल सही। हम नहीं रहेंगे तो भी ये काम होगा, एकदम। और हम हैं तो भी ये काम मेरे हो से रहा कोई है। कहे कि ये कैसे होगा तो मैं सीधा कहूंगा तुम हाँ। पूछने वाले कौन तुम हो? पूछने वाले कौन? तुम्हें करना है, करो नहीं निकलो। नहीं, मतलब ये कुल मिला के ये जो भी कार्य हो रहा है किसी के भरोसे नहीं हो रहा एक किसी के है। भरोसे ये मैंने एकदम नहीं। कि मेरा भाव यही था कुंभ न जाने का साथ में। मैं मेरा भाव बता देता हूँ कि हम दोनों ने कुछ प्लानिंग की थी कि ऐसे ऐसे चलेंगे, महाराज मुझे भी घुमा देना। मैंने भाव था, फिर मैंने भाव ऐसे बदला कि महाराज जी आप होके आ जाइए, फिर बाद में जाऊँगा। हमने ऐसा सोचा कि जो व्यवस्था में हमने कुछ सहयोग दे रहे हैं, कुछ भी मान लो प्रकार से, तो हमने कुछ जिम्मेदारियाँ यहाँ ऐसे ली है, तो भाई महाराज जी का अपने दोनों ही चले जाएंगे, तो एक प्रकार से व्यवस्था यहाँ कैसे रहेगी, क्या है क्या, ऐसा हमने दिमाग में सोचा। फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि आप जाना, मैं बाद में जाऊँगा। फिर आपने बोला कि आपको जाना है तो जाओ, देखो, मुझे नहीं बोले कि जाना तो जाओ, देखना चाहिए, देखो, बाकी वहाँ सब भिखारी हैं, ये वो। फिर आज मेरा भाव दोबारा से बना कि महाराज जी जा रहे हैं और व्यवस्थाएं तो अपने आप चली रही है, हमने कोई व्यवस्था ये की नहीं है, व्यवस्था अपने आप होगी तो अपन भी जगह घूम के। इस प्रकार से फिर मैंने भाव को थोड़ा सा दृढ़ता दिया, भाव को मेरे को देख के एक बार एकदम ये तो आपने भी चलता ये कहा कि रहेगा। आपको जाना है तो आपने तुरंत मेरी टिकट करवा दी कि आपकी टिकट हाथों हाथ करवा, तो फिर जाना ही है। तो मैंने फील किया उस चीज़ को कि आपका हमारे प्रति किस प्रकार का कोई बंधन नहीं है भैया। यानी घर में भी हमें इस प्रकार से बंधन रहता है कि नहीं अभी आप 2 दिन बाद में चले जाना, ये काम है, इसको निपटा के जाओ। ऐसा किसी प्रकार से हमें यहाँ रोका नहीं गया कभी भी। ना ना, यहाँ किसी ऐसा प्रकार कुछ है ही नहीं, 1% भी नहीं है। असली आध्यात्मिकता में स्वेच्छा होता है, हाँ, एकदम पूरी तरह, पूरी स्वेच्छा। पूरी तरह, स्वेच्छा में ही हमको आध्यात्मिकता मिलता है। पूरी तरह। यहाँ पूरी तरह सब स्वतंत्र है। आप कभी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। स्वतंत्रता ही आध्यात्मिकता है। बिना स्वतंत्रता आध्यात्मिकता नहीं है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप करो चाहे ना। हम कभी भी किसी को आपको ये करना है आप करो या ना करो, मैं तो हूँ ना, आप तो बस सधो। आप तो सामने से मना कर देते हो अगर कोई करने की इच्छा भी रखे नहीं है। नहीं, क्या जरूरत है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप तो जिस लिए पैदा हुए हो वो करो, वो नहीं कर रहे हो। गड़बड़ ये है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, इस मानव शरीर को पाए हो, वो करो। आपका जन्म इसलिए हुआ है, वो करो, ये सब हो जाएगा। और ये नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होना है तो हो जाएगा, जरूरतें करवा लेंगी, जरूरतें करवा लेंगी। यहाँ सबको अपना अपना काम करना है, सब हो जाएगा। यहाँ रुकेगा क्या रुकेगा? कुछ नहीं रुकेगा। बस कोई ना कोई थोड़े बहुत समय के लिए निमित्त बनता है और हाँ, वो भी उसमें वो खुद उपयोग कर रहा है, निमित्त किसी और के लिए नहीं बना है, ये ध्यान से समझना। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पर्सनल मेरा एक काम भी मैंने आज तक किसी से करवाया क्या? नहीं नहीं आप सोचो, कभी इतने महीने हो गए, बिल्कुल। 8 महीने होने वाले हैं। हाँ, 8 महीने में
मैं कभी किसी से 8 महीने 16 तारीख को ये हो जाएंगे हो जाएंगे, हाँ मैंने आज तक किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगा। क्या सोचो, गुरु जी आप सीमित जरूरतों में कि जितनी है बस उतने में ही सीमित का बढ़िया से जीते हैं। क्या सीमित? नहीं खाते हैं बढ़िया से, पीते हैं बढ़िया से, रहते हैं। क्या सीमित? सीमित पे थोड़ी जीते हैं। नहीं वैसा कहने का मतलब नहीं था, हाँ, कहने का ये तात्पर्य था कि हम जरूरत में जीते हैं। हाँ जो जरूरत हमारी जरूरत है तो हम जीते हैं, बस। हम सीमित में थोड़ी जीते हैं, सीमित में नहीं, जरूरत हम में बढ़िया से लाइफ जीते हैं, बढ़िया से। हम बढ़िया से खाते पीते हैं बढ़िया से, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ हाँ सीमित में क्यों जिए? जीने के लिए पैदा हुए हैं, अपने आप को समझने के लिए पैदा हुए हैं, तो जीते हुए समझेंगे। सीमित क्यों रखे भाई, क्यों रखे? अच्छी लाइफ जिएंगे ना, बढ़िया जीवन मिला है तो बढ़िया से जिएंगे, अच्छे तरीके से जिएंगे। जिंदगी मिली है जीने के लिए, सीमित में क्यों जिए, असीमित में क्यों जिए? जिएंगे, जरूरत में जिएंगे। मुझे लगेगा ये चाहिए तो चाहिए, मेरी जरूरत मुझे पता है, और इतना तो योग्यता है कि अपनी जरूरत मैं खुद पूरा कर सकता हूं। मुझे कभी भी अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरी जरूरत मैं खुद पूरा कर सकता हूं, इसलिए इतना तो काम मैंने जिंदगी में करता ही हूं। इतनी मेहनत तो है ही है। आप देख रहे हो 16-16 घंटे में खुद अभी भी काम करता हूं, ये काम ही तो है, और क्या है? क्या है? ये काम ही है ना, और क्या है? खुद को लेकर ही ना समझ थे, अब खुद को ही समझ गए आपके द्वारा। बहुत आप अगर इतना समय नहीं देते, इतना सब नहीं करते तो शायद नहीं भटका जीवन लग जाता, मेरा खत्म कभी नहीं होता, ऐसे ही भटके रह जाता। हाँ, किसी को मैं दबाव भी नहीं देता कि आपको तेज चलना है स्लो चलना है। आप देख लो, हाँ चलना आपको है, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ आप अगर नहीं चल पाओ तो आप चले जाओ, हाँ हम आपको थोड़ी रोक रहे हैं, लेकिन मैं अपनी चाल नहीं बदलूंगा। क्या? नहीं, मैं अपनी चाल आपके लिए नहीं बदलूंगा। क्या? आपको चाल बदलनी पड़ेगी। चलो चल रहे हो हाँ, मेरे साथ चलना हाँ, है तो तेज चलना होगा। ना, नहीं तो पीछे जाओ। आ रहे हो तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला हाँ। कि आया। मेरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे कितने आए और गए। हमने जिंदगी में कभी भी किसी को पकड़ा नहीं। अगर मेरे साथ चला तो ठीक है, नहीं मैं निकला, साफ बात है। और आप मेरे साथ चले थे, मैं आपके साथ नहीं चला था। और अगर आपके साथ चला था खोज में तो आपने कहा था दूं, तो रुका हूं, नहीं दोगे तो मैं निकल रहा हूं। जब मैं खोज में था तो ऐसा नहीं कि उसके साथ चलता रहता था। आपने बात बोला है बताओ, जब बोल देता था नहीं मालूम, तब बोला ठीक है अब मैं निकल रहा हूँ, नर्मदे है, जय माता दी। बोले रुको, बोला ना अब नहीं रुकूंगा, तुम्हारे पास है ये नहीं है तो कहाँ रुके। बेमतलब का समय थोड़ी न बर्बाद करेंगे, तुम्हारे पास है ही नहीं तो काहे को रुके। तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ थोड़ी चले थे, जरूरत में चले थे। जब हमारी जरूरत की पूर्ति नहीं होगी तो हम तुम्हारे साथ क्यों रहे? हाँ? आपने कहा मेरी जरूरत की पूर्ति करोगे, मैं चल दिया। अब कह रहे हो नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप गलत सही हो, ठीक है आपने कह दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, जा रहा हूं। बोले रुक जाओ, मैं बोला नहीं अब तो नहीं रुकूंगा ना, अब नहीं, अब तो नहीं रुकूंगा। एक व्यक्ति के यहाँ गया, मुझे केदारनाथ में, मैं वापस आ रहा था, वो चढ़ते हुए मिल गए। फिर उन्होंने महाराष्ट्र में अपने आश्रम का एड्रेस दिया, हम कहे चलो वहाँ आएंगे, वो ध्यान व्यान करते। हम पहुँच गए, उन्होंने रात को चाय बनाई, कम से कम 9-10 कुछ ऐसे लगभग बज रहे थे, और बनाई और हमने चाय ली और मैं खड़े होकर पीने लगा। बोले रात में खड़े होकर चाय नहीं पिया जाता। बोला क्यों नहीं पिया जाता? बोले कुछ भूत ऊत पकड़ने का डर रहता है। कहे देखो ये तो ध्यान कर रहे हैं। हम कहे नहीं, मैं तो खड़े होके पीऊंगा क्योंकि भूत पकड़े, अब हम देखेंगे भूत को। क्या अब हम नहीं बैठेंगे? बोले नहीं बैठ जाइए। हम कहे नहीं,
अब पीऊंगा चाय तो खड़ा होके पीऊंगा क्या? देखता हूं, हमें तो कोई ऐसा डर भय है नहीं जिंदगी में, क्योंकि मैं तो अपने आप को मरा मान ही चुका हूं। चाय पिया, जरा सा इधर उधर हुआ, मोला बस स्टैंड कुछ दूर था, कई किलोमीटर, रात एकदम थे, नर्मदे रात थे, बैठिए, रात हो गई थी। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से मैं बोला मैं जा रहा हूँ, एक बात है, आप अभी बोले सुबह जाना, बोला सुबह तक तो मैं यहाँ रुक ही नहीं सकता, सुबह तक इस घुटन में जिएगा कौन? मैं या तो पैदल चला जाऊंगा या तो आप छोड़ दीजिए। तो फिर बस स्टैंड तक उन्होंने छोड़ा मुझे, बोला नर्मदे, फिर कभी नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जिंदगी हमारी, ठीक है, कैसे जीना है ये आप मुझे नहीं बताओगे, ठीक है? इतना जिद्दी स्वभाव। हाँ, जिंदगी हमारी है। मतलब घुटन में नहीं आया। मैं रात भर उनके साथ कैसे बिताऊं, रात भर कैसे बिताऊं? यहीं पे एक लड़का बोला, उसको मना किया था बातचीत नहीं करना है, तो एक दिन बात किया, 2 दिन किया, मैं देखा, हाँ, फिर इसके बाद मैं उठा, मैं बोला मना किया था बातचीत करने के लिए, तो बोले कि हम कल चले जाएंगे। तो बोला कल क्यों, जब जाना है तो आज क्यों नहीं जाओगे भाई, महागुरु अयोध्या वाले? तो हाँ, तो बोला आप एक काम करो भाई, बोले ठीक है मैं अभी जाता हूँ। हाँ, बोला 1 दिन तक तुम्हारे साथ कौन तुम्हें देखेगा, 1 मिनट नहीं रह सकता भाई, जब नहीं जमी उसके साथ जीना मतलब नर्क में जीना। जब बनी ही नहीं तो जीना क्यों? तो मैं 1 दिन का भी समय नहीं देता था, चाहे मुझे रात को जाके तट पे सोना पड़े, मैं आश्रमों में छोड़ के तट पे जाके सो जाता था। मैं आश्रमों में व्यवस्था के लिए कभी नहीं रुका। मैं ओमकारेश्वर में गया, एक आश्रम में लोग ने बताया था वहाँ जाओ आपके प्रश्न के जवाब मिलेंगे। गया तो कोठारी बोला इधर जाओ उधर जाओ, जाओ कोठारी से पूछो। मैं बोला मुझे उनसे मिलना है, मैंने बताया कौन भेजा है। उसके बाद बोले वो तो अभी नहीं है। ठीक है, भोजन करो, व्यवस्था है, देखना सुबह। बोला जब वही नहीं है तो हम क्या करेंगे भोजन करके, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैं गया ओमकारेश्वर में, नर्मदा तट पे अपना खा पी लिया जो मुझे था होटल वगैरह में, और नर्मदा तट पे रात भर बिना बिस्तर का सोया। मैं चाहता तो रात को वहाँ रुक जाता, लेकिन जब वो आदमी ही नहीं जिसके लिए गया था तो मैं रुक के क्या करूँगा? हाँ, आने का भी कुछ ऐसा टाइम नहीं है। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक्चुअली क्या है, उन्होंने हम बता दिए हम किस लिए आए हैं, तो देखा तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और जहाँ रिस्पॉन्स ही नहीं है, जहाँ हमारी वैल्यू ही नहीं है, वहाँ रुकना मतलब मूर्खता, बेवकूफ़ी। अपनी बेइज्जती अपने हाथ करवाओ। रात भर बिस्तर मिल जाता, लेकिन बेइज्जत का बिस्तर थोड़ी ना होता है। अब भाई खाने के लिए तुम्हारे यहाँ थोड़ी ना आए थे, तुम तो मिलने आए थे। हम निकल लिए, रुकने के लायक नहीं मुझे लगा, निकल लिया। कहने का मतलब है जीवन में कभी भी गधों का साथ मत करो। ज्यादातर क्या होता है, कहते कुछ लोग अलग हैं, करते कुछ अलग है। समझ रहे? बिस्किट दे दो ना उनको। तो यही बात है। इसलिए जिंदगी मिली है जीने के लिए, स्वतंत्र होके जियो। देखो क्या उचित है क्या अनुचित है, उचित करते हुए जीते हुए निकल जाओ। समझ रहे हो? हमारे जीवन में कोई फैसला करे मुझे कहाँ जाना है ये मैं बताऊंगा, पता मालूम है क्या? मुझे लोग बोलते थे जन्म जन्म लगते थे, ऐसा वैसा। मैं उनको एक ही बात कहता था कि जन्म जन्म लगते हैं, कोई तो जन्म आखिरी होगा। मैंने ये फैसला कर लिया है, ठीक है, इसी जन्म में मिलेगा मुझे। आपको पता है तो बताओ। मैं आपको ये नहीं पूछने आया हूँ कि मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ, ये तो मैंने पक्का कर लिया कि मैं किसी के योग्य हूँ या नहीं हूँ, इसके लिए पक्का तैयार हूँ मैं, एकदम फाइनल। और ये जब आपको कोई इधर से उधर कर भी नहीं सकता।
मैं आपसे ये नहीं पूछने आया हूं मैं योग्य हूं या नहीं, नहीं मालूम है कि नहीं ये बताओ, सीधी सीधी बात करो। मैं आपको आपसे ये नहीं पूछने आया मेरी योग्यता है या नहीं, ये आप कैसे पक्का करोगे? ये आप कौन होते हो? ये मैंने पक्का किया है, हमारे गुरुजी से भी हमने यही बात की। पक्का आपको ये नहीं करना है, पक्का ये है बताना है कि नहीं ये बताओ। मैंने ये पक्का कर लिया है। कि मुझे जीवन में ये मुझे चाहिए, ये मेरा पक्का है, बात खत्म। और मैंने पक्का किया है तो सोच समझ के पक्का किया है, मुझे पता है अपने बारे में। आपको पता हो तो बताओ, नहीं और कहीं जाऊंगा। हमने कभी ये नहीं पक्का करवाया मैं योग्य हूं या नहीं हूं, कभी नहीं, मौका ही नहीं दिया, तुरंत छीन लेता था। आप कौन होते हो? किसी से भी, चाहे गुरु के पास भी। हम के आप कौन होते हो भाई? कभी भी ये पक्का मत करवाइए। आपको क्या चाहिए वो देख लो, अपनी योग्यता खुद पर पक्का करो। जैसे ही किसी और से पक्का करवाओगे वो तुरंत तुम्हारा यूज कर लेगा, तुम्हें गुलाम बना लेगा। क्योंकि हर आदमी को यहाँ गुलाम चाहिए। क्या चाहिए? हर आदमी बादशाह बनना चाहता है, हर आदमी सम्राट बनना चाहता है। बात समझ रहे हो? हर आदमी, आप जैसे पूछोगे मेरी योग्यता बताओ, अब वो आपको गुलाम बनाएगा। क्या बनाएगा? गुलाम। क्योंकि हर आदमी को एक गुलाम चाहिए, तुम एक गुलाम उसे मिल गए। कभी भी किसी से ये मत पूछो मैं योग्य हूं या ना हूं, तुम्हें पता है या नहीं ये बताओ। जैसे तुमने पूछा अपनी योग्यता, मेरी योग्यता बताओ, समझ लो तुम्हारा शोषण चालू, वो तुम्हारा यूज करेगा। हर व्यक्ति को गुलाम चाहिए, किसे नहीं चाहिए बताओ? हाँ, हमने आज तक बचपन से लेके अभी तक मैंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, कभी नहीं। ये लो आपका है ना, मैं जा रहा हूं, बात खत्म। ये स्वतंत्रता है, कोई छीन नहीं सकता इसको। नहीं करना है मुझे, आप बोलो मैं जा रहा हूं, खत्म बात। मेरा जाना तो कोई नहीं रोक सकता ना, नहीं चाहिए मुझे, जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जाओ और सीधा तय करके जाओ कि मुझे यहां जाना है, और उससे जाके पता पूछो, बात खत्म। जब मैं ये कुटिया का शुरुआत करने के पहले, बनने के पहले, मैं बहुत रोया था कि अब मैं कहीं अपने आप को लगा रहा हूँ, और पूरी तरह मुझे लगना है, मुझे मालूम है मुझे लगना है, क्योंकि किसी का मैं उपयोग कर नहीं सकता। ठीक है, मुझे अपना उपयोग मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और किसी का उपयोग नहीं कर सकता। तो मुझे मालूम था पूरा तरह मुझे लगना पड़ेगा, और मैं पूरी तरह लगा। क्या पूरी तरह लगा हूं, मुझे ये बात पता थी, इसलिए मैं किसी को बोल नहीं सकता कि आपको ये करना है। आपको करना है कि नहीं करना है आप देख लो। इसलिए आज तक मैं किसी काम के लिए किसी को बोलता नहीं, आप देख लो भाई। हम अपना काम करते हैं, आप लोग अपना भोजन बनाते हैं, आप कैसे बनाना है देख लो। और नहीं बनाओगे तो आखिरी में तो हम हैं, फिर पूछेंगे कि क्या है भैया, अपाहिज हो क्या हो, मुझे पता तो चले। सही है, क्यों नहीं मैं आपका भोजन बनाने से पहले आपसे पूछूंगा। अगर आप कहोगे मुझे कि ये काम आप कर दोगे, तो मैं पूछूंगा कि आप कर सकते थे तो मुझसे क्यों बोल रहे हो, तो आप अपनी मजबूरी बताओगे, तब मैं देखूंगा ना, ऐसे थोड़ी ना। और मैं कोई काम आपको लिए बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि आप मुझसे पूछोगे कि आप भी कर सकते थे, तो मैं बताऊंगा कि मैं नहीं कर सकता था। ये काम आपका है कि किसका है, किस लिए बोल रहा हूं। आप मुझसे हर सवाल कर सकते हो।
स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधन कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जीने के लिए। हर व्यक्ति जीना चाहता है और हर व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहता है। क्या? आप किसी का शोषण मत करो, छोड़ दो उसे। दबाव में कभी किसी से काम मत करवाओ। स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर उसे जरूरत लगेगा तो करेगा, नहीं लगेगा तो काहे को करे। हमने अपने जीवन में हमेशा उपयोग होना सीखा है। क्या? उपयोग करना तो मैंने सीखा ही नहीं जिंदगी में आज तक। हमने कभी किसी का, अगर मैंने कुछ उपयोग किया तो उसके बदले उसे कुछ दिया, लेन देन। हमने किसी का कभी उपयोग करना नहीं सीखा, नहीं। एक दूसरे के हम पूरक हैं। हमारा काम है मैं आपके काम आऊं, आप मेरे काम आओ, यही जिंदगी है। तो हमने अपने जीवन में हमेशा उपयोग होना सीखा बचपन से। हमेशा अपने आप को ऐसा बनाए रखा कि मैं किसी के काम आऊं, बस हमेशा। हमेशा ऐसा बना के रखा अपने आप, क्योंकि लेन देन की दुनिया है। क्या? हमेशा काम के बने रहो। काम के नहीं रहोगे शमशान पहुंचा दिए जाओगे। क्या? राम नाम सत्य है, काम का नहीं वो राम का। क्या? इसलिए संसार में अगर जीना है तो कुछ काम के लायक बने रहो, नहीं तो लोग प्रार्थना करेंगे बस ये तुम शरीर से जाओ, तुम्हारे शरीर को शमशान में हम जलाएं और मैं मुक्त हो जाऊं, मैं तो जीऊं। लोग देखो बिस्तर पे जाते ही पूरा परिवार प्रार्थना कर लेता है। अभी बाबा ही अगर जाके घर पे नाटक कर दे कि लो आ गया, और जाए 2 दिन बाद बोले कि मेरा कोई अंग काम नहीं कर रहा है। देखो इनके बच्चों की हालत है, खुद कहेंगे पिताजी अब निकल लो। हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। या तो जाते ही बच्चे इतना मानते हैं, जाते ही रख दो सामने पेपर एक बना के ले जाओ और सामने रख दो कि ये सब जितनी प्रॉपर्टी है मैंने देख लिया, सत्कर्म में लगा रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। देखो वो बच्चे कॉलर ना पकड़ ले तो बोलना, शब्दों से तो पकड़ ही लेंगे, नहीं शरीर पे आएंगे तो। एक पेपर बना लो, बस बोल दो हमने साइन कर दिया है, तुम्हारी साइन की जरूरत है, बस ऐसे ही बना लो। फेक नहीं, एक नोटरी करा लो या ऐसे ही लिखवा लो, नहीं नोटरी वोटरी करवाओ, क्योंकि नोटरी तो तब होगी जब कुछ पक्का होगा। ऐसे ही पेपर ऐसे ही बनवा लो, बोलो बस तुम्हारी साइन हो जाएगी तो मैं करवा देता हूँ नोटरी वगैरह। नहीं देखो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी दिखा देंगे तुम्हें कितना मानते हैं। उनका सरो बता दे, हाँ यही बताएं पागल हो गया है। बस अब तब इधर आ जाना, जब ये घोषित कर दे तो अपनों की कुटिया में आ जाना, यहाँ पागलों की जरूरत है। हाँ हाँ पागलों की भर्ती हाँ बोलेंगे पागल हो गया है। तो बस तो सही था पागल। हाँ, तो जब ये घोषित कर दे तो इधर चले आना अपनों की वो कुटिया अपने में, आप छोड़ देंगे। जिंदगी जीना बाबा अपने आत्मिक कल्याण के लिए। साधु वो छोड़ें उससे पहले। हम ही छोड़ दो। नहीं मैं नहीं कह रहा। जिंदगी मिली है जियो, न गुलाम बनो न किसी को गुलाम बनाओ, न प्रभाव दो न प्रभाव लो, जिंदगी जियो। बोलिए कोई प्रश्न होते। मेरा एक सवाल था, बोलिए। एक व्यक्ति का आखिरी उम्मीद प्राण होता है, ये सच्चे है? क्या? आखिरी उम्मीद, हाँ एक व्यक्ति का हाँ आखिरी उम्मीद प्राण होता है। प्राण पोषित होता है भोजन और पानी से, हाँ आखिरी उम्मीद प्राण होता है। हाँ जीने की इच्छा। हाँ, जीने की हाँ इच्छा। हाँ? हाँ ये उम्मीद भी छोड़ दिया तो क्या होगा? हाँ, छोड़ो धर्म, छोड़ दिया तो क्या होगा? शादी करूंगा तो क्या होगा? बच्चे होंगे, बच्चे कैसे होंगे? शादी तो करो। क्या हो अरे मैं कह रहा हूँ आप पूछोगे शादी करूंगा तो क्या होगा, हम कह देंगे बच्चे होंगे।
तो आप कहोगे बच्चे कैसे होंगे, तो शादी के बाद पता चलेगा, जब होंगे तब ना। छोड़ के देखो ना। जीव पोषित होता है भोजन और पानी से, वो मिलता है पैसे से। हाँ पैसे का महत्व भोजन पानी पानी हाँ। ये है। अरे पैसे का महत्व किधर तब तक ये दोनों मिलता है। व्यवस्थाओं के व्यवस्था। लिए पैसा का महत्व व्यवस्थाओं के लिए। व्यवस्था मिलते है वही जरूर नहीं है। पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, वो पैसा कुछ अरे यूज ही नहीं है। वही देख लो। हाँ, ये जीव का उम्मीद भी छोड़ते हैं ना कि उसमें क्या होता है। मैं थोड़ा समझना चाहता था, आपको प्रैक्टिकली करो बोलते हैं। हाँ, और मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। आप कहोगे शादी कर लो बच्चे होंगे, हम बच्चे होंगे, कैसे होंगे? ये तो शादी के बाद कभी-कभी बच्चे होंगे बच्चे तो। नहीं होता है ना। हाँ? दोष होते हैं। हाँ, नहीं हुआ तो बस खत्म बात। कोई कमी है फिर? बच्चे किसको नहीं होते? जिसको कुछ कमी होती है तो बस कोई बात नहीं है। कुछ तो बताते हैं, थोड़ा समाधान होता है। तो बता तो दिया, शादी तो करो। शादी के बाद बच्चे होंगे, बच्चे कैसे होंगे शादी के बाद? जब होंगे तो देख लेना, क्योंकि सबके बच्चे अलग अलग होते हैं। अनुभव करो ना। पहले अगर पहले ही सोच रहे हैं कि बच्चे नहीं होंगे तो क्या, अभी तो बाद में पता चलेगा। बच्चे नहीं होंगे सुख तो मिल जाएगा। हाँ। है? शारीरिक सुख तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? बच्चे हो या ना हो, बोले कि क्या करेगा। अरे वही तो चाहिए। है, वो लेके क्या करेगा? मेरे को नहीं चाहिए वो। गुरु जी, जीवन के लिए खाना पीना और श्वास, ये मुझे 3 दिख रहे हैं। इसके अलावा और क्या? और क्या? मेरे का स्वाद का पता चल गया, उसका महत्व नहीं है। मैं खाने भोजन में पकड़ ले हो, उसमें क्या होगा महत्व वो पता चलना चाहिए। खाने का इस शरीर को चलाने के लिए। अब देखो, भोजन के लिए जियो तो पहले, अभी तो स्वाद के लिए जी रहे थे, हाँ, स्वाद अब खत्म। शरीर की जरूरत के लिए जियो। स्वाद खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। अभी जियो तो उसमें कुछ साल तक जियो, जियो। साल तक हैं? कितने साल तक स्वाद लिया? कितने साल तक? 30 years, हाँ, 30 years, 30 साल तक। 30 साल कब से कितने साल में समझने लायक हुए? हो गए। 8 8-9 में। कितनी उम्र रही होगी? 22 है ना। 8 मेरा ये जो 8 स्वाद कब से ले रहे हो? कितने साल से? बचपन से। नहीं, बचपन से इनको तो नहीं पता होगा ना। 6 year, 8 साल से। हाँ, 8 साल से तो 22 साल। हाँ। तो 22 साल तक स्वाद लिया, तो 22 साल तक बिना स्वाद का तो जियो। बस एक ही दिन में सब फैसला। शादी किया, तुरंत बच्चे की तैयारी। हाँ? सही है। शादी करते ही उसी दिन कह रहे हो बच्चे नहीं हुए। अरे यार, शादी करने से बच्चे होते हैं? हाँ? क्वेश्चन ऐसे उठता है ना। नहीं, कोई ऐसा आदमी मिल जाए, आपने उसे सलाह दिया कि शादी करो बच्चे हो जाएंगे, और जैसे ही शादी किया आपसे आके बोला कि बच्चे तो नहीं हुए, फिर क्या करोगे? अरे भाई, जरा इंतजार कर। बोलिए। उसको देखने वाला था। अशोक प्रजापति, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव एवं सभी साधक भाइयों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। अजीत सिंह राघव, गुरुजी मातृ नर्मदे हर, हम दोनों की तरफ से कोटि कोटि चरण स्पर्श। जस्ट इमेजिंग, गुरुजी क्या संगीत को सुनने में भी राग प्राप्त होता है? क्या अच्छा म्यूजिक सुन ले और बाद में मन बार बार वहीं पर जाता है? इसे भी अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो क्या करे? मात नर्मदे हर। सुनते रहें उसको, ऐसा कुछ नहीं है। सुनते रहें। अब किस भाव से आप सुन रहे हैं? संगीत अच्छा लगता है। कमलेश रे, प्रणाम गुरुजी। अनिल तिवारी, गुरुदेव आपकी मुखवाणी के द्वारा जब ये निकलता है कि बाबा ये बात वह बात, जो भी बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द अंदर तक छू जाता है। हर हर महादेव। और बेटा, आप भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। हाँ, बोलिए। भारत, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। विकास कालेकर, मात नर्मदे हर गुरुजी। डॉक्टर सुनील, प्रणाम गुरुजी।
विश्वजा। प्रणाम गुरुजी, हैप्पी मकर संक्रांति। सबको मात नर्मदे है। सुनील गुप्ता, नर्मदे हर काम हर बात में दो मन क्यों रहते हैं, मन एक तरफ क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें लगा रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। गुरुजी, गृहस्थ को कौन सा जाप करना चाहिए? प्रणाम गुरुजी। ईमानदारी सत्कर्म सबसे जरूरी। हिंदू जैन माता नर्मदे हर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। अशोक भाई और सभी विवेकी हंसों को मेरा माता नर्मदे हर, चल अपने घर। अनिता राज कपाड़िया, प्रणाम गुरुदेव जी, माता नर्मदे हर। बीजेड जेएस महाराज जी, क्या आप कुंभ गए हैं? कृपया आप अपना अनुभव बताइए। हाँ, कई बार गया हूँ। मतलब ज़्यादातर हमने देखा कि वहाँ पे मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या? एक दूसरे से लेन देन बहुत ज़्यादा है। और मेरे समझ से लेन देन नहीं, लेन देन के भाव से नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए। ज़्यादातर वहाँ मांग की इच्छा से लोग जाते हैं, ज़्यादातर हमने यही देखा। हमें अगर ठीक है मैं कहीं जा रहा हूँ तो हमें कुछ सीखने के लिए जाना चाहिए। क्या मैं सीख सकता? भौतिक मांगों के लिए नहीं जाना चाहिए। रुपया, पैसा, नाम, शोहरत, प्रॉपर्टी नहीं। हमें सीखने के लिए जाना चाहिए कि समाज में कैसे कैसे लोग किस तरीके से जीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या चाहिए, मतलब सीखने जाना चाहिए जीवन को किस तरीके से जिया जाता है। आरक्स, आत्मज्ञान होने पर मनुष्य की स्थिति क्या होती है? क्या उसके पास कोई शक्ति आ जाती है? कृपया बताएं नर्मदे हर। कोई स्थिति नहीं, स्थिति से मुक्त हो जाता है वो, कोई स्थिति नहीं। बीजेड होता है वो, बस क्या जी, बस वो होता है। बीजेड जेएस, जिंदगी हमारी है लेकिन घर वालों के अनुसार चलना पड़ता है। घुटन तो बहुत होती है, क्या करें? बस घर वालों के अनुसार उचित तरीके से चलो ना। ठीक है, आप अपनी बातों को रखिए ना घर वालों के सामने। बोलिए। जगदीश चंद्र, आत्मज्ञान के लिए क्या अंदर से मरना पड़ता है? गुरुजी समझाइए उदाहरण से। आत्मज्ञान के लिए बस उम्मीद लगा के बैठे, उम्मीद लगा के घूम रहे, उम्मीद से अपने आप को छुड़ा लेना है बस। बोलिए। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर। गुरुजी और कोई प्रश्न है आप लोगों को? कहिए, कोई प्रश्न हो तो। जिंदगी मिला है जीने के लिए और जिंदगी को जियो, बस मेरा तो यही कहना है।
ईशान मलिक महाराज, परमात्मा सशरीर है या सभी भगवानों से परे परब्रह्म है? अब ये तो परमात्मा बताएगा। ठीक है, हो गया। और लाइव में किसी का प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। और आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। निकल लो। ठीक है, हो गया महाराज जी। हो गया। ठीक, मात नर्मदे। नर्मदे हर कोट कोट।